गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड। और जैसे कि आज है 3 जनवरी। स्वागत है आपका स्टडी सॉल्यूशन में। और कल हमने क्लास नहीं ली हुई थी, तो 2 और 3 जनवरी का हमने एक साथ करंट अफेयर कराने की कोशिश करी है। और ये जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं टॉप मोस्ट होते हैं, आप ज़रूर देखें। फुल डिटेल के साथ में बताने की कोशिश करता हूँ। और चलिए, मैं इसी तरीके से आपको देता रहूँगा अच्छे से कंटेंट, और आपको हेल्प मिलेगी। एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, जेपीएससी, यूपीएससी, किसी में भी करंट अफेयर का, वो अभी ये सीज़न चल रही है करंट अफेयर का, किसी भी डिपार्टमेंट में आप देख लो क्वेश्चन ज़्यादा वेटेज होते हैं। तो चलिए, देरी ना करते हुए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। और पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला परागणकर्ता पार्क कहाँ खोला गया है? दोस्तों, अगर बात पहले की है ना, तो वो उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। क्योंकि इंडिया में कहीं भी या वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए, इनोवेशन के लिए, अगर वो स्टार्टिंग होता है, पहला होता है, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो ये है उत्तराखंड। और जैसे कि उत्तराखंड के बारे में आपको पता है, यहाँ एक कैपिटल होती है, दो कैपिटल होती है, एक समर होता है और एक विंटर होता है। समर में आपको गैरसिन बोलते हैं और विंटर में देहरादून है। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 13 हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 13 हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली 70, लोकसभा 5, राज्यसभा 3 सीटें। तो आप ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? तो ये सबको पता है, ये हैं के सिवन। और इसरो के बारे में आपको पता होगा, सबको पता है। फॉर्मेशन हुआ इसका 1969 में। 1969 में। और अभी दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और अभी अर्धमानव रोबोट जो है, उसका इनोवेशन किया था इसरो ने, और उसका नाम था व्योमित्र। व्योमित्र नाम है। और 42वें और अंतिम सैटेलाइट का भी लॉन्च किया था इसने, तो CMS-01 उसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा। चलिए, और भी क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं जो भी हैं यहाँ पे। जैसे बात करते हैं के वेणुगोपाल, तो ये कानूनी सलाहकार हैं। और तुषार मेहता जो हैं, ये सॉलिसिटर जनरल हैं, जो सलाहकार के बाद ये इनका पोस्ट आता है। तो आप ये भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन फास्टैग जारी करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी करने वाला पहला बैंक है? तो बात करते हैं, तो यहाँ ICICI हो जाएगा। और ICICI का बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और आजकल ये सब पूछे जा रहे हैं, इसके हेडक्वार्टर कब फॉर्मेशन हुआ? तो फॉर्मेशन 1994 में हुआ। हेडक्वार्टर वडोदरा है, गुजरात में। और इसके चेयरपर्सन अभी हैं गिरीश चंद्रा। कौन है? गिरीश चंद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरंजन बनोडकर को किस बैंक के नए समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी, चीफ फाइनेंस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है, और ये यस बैंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो तानसेन सम्मान आप समझते हैं, तो इसको ये सम्मान दिया गया है पंडित सतीश व्यास को।
और ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो अभी आया हुआ था अकीतम नामुतरी का। अकीतम नामुतरी क्या है साथियों, इनको क्या मिला हुआ है बताइए। तो बताइए, आपको बताना है, और अगर नहीं बताना है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जो अकीतम है इनको अभी 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। और वासुदेव मोहे, वासुदेव मोहे को आप जानते हैं दोस्तों। बात करें वासुदेव मोहे की, तो 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है इनको। वासुदेव मोहे को 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। और बात करें नासिर शर्मा की, तो ये इनको 2019 का व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये हैं साथियों वीके यादव, जो हमारे फॉर्मर CEO ऑफ रेलवे रह चुके हैं, और अभी चेंज हो चुके हैं, आपको पता है पुनीत शर्मा है। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जोसेफ वेन्यूर का निधन हो गया, वो क्या थे। तो दोस्तों ये ब्रॉडकास्टर थे, और ज़्यादा नहीं समझते, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया हुआ है। तो ये कौन है, तो ये हैं लुइस हैमिल्टन। दोस्तों अभी लुइस हैमिल्टन के बारे में आपको पता होगा और पता होना चाहिए। बहुत सारे ग्रांड प्रिक्स इन्होंने विन किया है, और ये 7वें बार का वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं, 7 बार का वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं। और दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है माइकल शुमाकर का। और जैसे कि लुइस हैमिल्टन ने क्या क्या रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है, तो स्टेरियन है, हंगरी प्रिक्स है, ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स है, स्पेनिश है, बेल्जियम है, तुस्कान है, पुर्तगीज़ है, बहरीन है। ये 11 ग्रांड प्रिक्स इन्होंने जीता है, और 7वें बार का वर्ल्ड चैम्पियन है ये। इनके बारे में आप याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 से 30 दिसंबर 2020 को भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे किस देश के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पे थे। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये थे दक्षिण कोरिया के आधिकारिक दौरे पे। वैसे तो सेना प्रमुख वैसे कोई दौरे नहीं करते, पर अभी कर रहे हैं। तो इनको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब कभी भी एक्टिविटी किन्हीं के द्वारा की जाती है तो वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो अब जैसे कि बात करते हैं UAE और सऊदी अरब अभी 9 से 14 नवंबर में गए हुए थे, अभी विज़िट किया हुआ था इन्होंने। और म्यांमार में भी विज़िट किया हुआ था इन्होंने 4 से 5 अक्टूबर तक का, 4 से 5 अक्टूबर को किया था इन्होंने। फिर 4 से 6 नवंबर को भी नेपाल में किया था इन्होंने। तो ये सब याद रखिएगा। अभी दक्षिण कोरिया के साथ के आधिकारिक दौरे पे हैं। चलिए, कौन सा कोविड-19 टीका WHO से सत्यापन प्राप्त करने वाला पहला टीका बन गया है। तो दोस्तों आपको बता दें, ये है फाइज़र बायोएनटेक, और ये कहाँ की कंपनी है दोस्तों बताइए।
ये कहाँ की कंपनी है फाइज़र बायोएनटेक, तो आपको बताना होगा। और स्पुतनिक है, स्पुतनिक 5 जैसे कि आपको पता है ये रशियंस मेड है। और इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व है, इंडिया भी इसके साथ कर रही है। कोविशील्ड आपको पता है, कोविशील्ड इंडिया का ही है। और दोस्तों और ऊपर ये बता दे, इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी, बताना भूल गया। इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को, 1895 को। और इसमें जो CDS हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ, वो बनाए गए हैं बिपिन रावत। ये होते हैं कि तीनों जल, थल और वायु, ये तीनों सेना के प्रमुख होते हैं। CDS चीफ डिफेंस स्टाफ जो बिपिन रावत बने हैं। और मनोज मुकुंद नरावने आपको पता है, सेना प्रमुख हैं। तो ये थी। और बात करें कि अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कोविशील्ड की बात करते हैं। कोविशील्ड जो है SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये तीनों मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। एस्ट्राजेनिक और ऑक्सफोर्ड, ये तीनों मिल के काम कर रहे हैं इन पे। और स्पुतनिक 5 आपको पता है रशियन है, प्लस इंडिया भी इसके साथ मिल के काम कर रही है। फाइज़र बायोएनटेक, फाइज़र दोस्तों, फाइज़र जो है ये अमेरिकन, फाइज़र जो है ये अमेरिकन बायोफार्मा है, अमेरिकन बायोफार्मा है। और ये बायोएनटेक जो है ये जर्मनी का बायोफार्मा है। तो आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर ICC टॉप रैंकिंग में कौन रहा? तो साथियों आपको बताना है, और शायद न्यूजीलैंड। तो इसका होगा न्यूजीलैंड आंसर है। और ICC से रिलेटेड आपको हर कुछ ना वो तैयारी करके आप एक बार जाओ, मैं कहता हूँ सही होगा, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट बन रहा है अभी NTPC एग्ज़ाम में, ग्रुप डी में भी देखने को मिलेंगे, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ें। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो बता दे दोस्तों आपको कि ये बनी है सोमा मंडल। तो सोमा मंडल के बारे में आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, तो ये जो पूजा देवी हैं, पहले विनी महाजन से चलते हैं। विनी महाजन पंजाब की फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी बनी हुई थी महिला, विनी महाजन। एम वीर लक्ष्मी, ये है एम्बुलेंस ड्राइवर, फर्स्ट इंडियाज़ फर्स्ट एम्बुलेंस ड्राइवर है ये वुमेन की, एम वीर लक्ष्मी। अब बात करें पूजा देवी की, तो जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट वुमेन ड्राइवर हैं ये पूजा देवी। और सोमा मंडल के बारे में आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों आपको बताना, हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये है मेंडोका। और भी बात करें जी आकाश, तो जी आकाश बने हैं 66वें, ये हैं 67वें। और रौनक साधवानी की बात करें तो ये हैं 65वें। और विश्वनाथ आनंद के बारे में तो आप लोगों को सबको पता होगा, ये फर्स्ट ग्रैंड मास्टर हैं हमारे इंडिया का। इनके बारे में क्या बताना, चैम्पियन ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी प्रदान की है? तो आपको बताना है साथियों। और इसकी अगर बात की जाए
तो आकाश मिसाइल, शायद आकाश मिसाइल ही है। एक बार दोस्तों इसमें कन्फ्यूज़न है, बट मुझे लग रहा है जहाँ तक कि आकाश मिसाइल ही है। और जैसे कि आकाश मिसाइल की बात करें तो आकाश मिसाइल की बात करें तो ये सरफेस टू ईयर वार करती है। और दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि 3 तरीके के मिसाइल होते हैं। एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, और दूसरी होती है क्रूज़ मिसाइल, और तीसरी होती है सेमी बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये आकाश मिसाइल जो है ये सरफेस टू ईयर वार करती है, तो देख सकते हैं। और क्रूज़ मिसाइल है वो सामने वार करती है। क्रूज़ मिसाइल का सामने वार करती है, जो सरफेस टू सरफेस होता है। बैलिस्टिक मिसाइल हमने बता दिया, सेमी बैलिस्टिक बता दिया। तो दोस्तों यहीं तक करंट अफेयर थी हमारी, और इसमें कोई क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं है, आंसर ऑफ द डे नहीं है। बट मैं बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से और नए पैटर्न में मैं आपको करंट अफेयर्स क्लास कराऊंगा। दैनिक जागरण, द हिंदू पूरा डिटेल एनालिसिस कराऊंगा, जिससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। आपको और कहीं भी करंट अफेयर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शेयर करें यार, इतने अच्छे कंटेंट दे रहा हूँ मैं आपको और शेयर नहीं करते। चलिए ठीक है, धन्यवाद।